नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारी यूट्यूब चैनल है एग्ज़ाम मेरे दोस्त में। दरअसल ये वीडियो जो मैंने बनाया है अपने किसान भाइयों के लिए बनाया है, ताकि वो ऐसे किसान भाई जिन्होंने अभी नया रजिस्ट्रेशन करवाया है या जिनके माता पिता गुजर गए हैं, ठीक है, और उनके नाम पे संपत्ति आ गई है और संपत्ति आने के बाद में उनका दाखिल खारिज नहीं हुआ है। दाखिल खारिज ना होने के बाद में ऐसा क्या प्रोसेस है जो आपको करना है जिसमें आपकी किस्त 1 हफ्ते के अंदर आ जाएगी, क्योंकि अभी सरकार द्वारा ये निर्धारित कर दिया गया है जिसके नाम पे भी लैंड सीडिंग है, ठीक है, उसका अगर एफटीओ प्रोसेस नहीं हुआ है तो वो दोबारा से एफटीओ प्रोसेस के लिए अप्लाई कर सकता है। मतलब आपका रजिस्ट्रेशन अगर पहले से है, ठीक है, दाखिल खारिज नहीं हुआ है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तब भी आपको ये काम अवश्य करना है ताकि आपका जो है उसमें नाम आ जाए और नाम आने के बाद में आप जो है पूरी जो आपकी रकम बनती है वो उठा सकें, ठीक है। तो अब इसमें ये है कि कुछ ऐसे किसान भाई और भी हैं जिनका पहले से मतलब पैसा आता था और इस बार में उनका पैसा नहीं आया है, लेकिन उनके अंदर गलतफहमी ये है कि वो लोग ये सोच रहे हैं कि फार्मर रजिस्ट्रेशन जो करवाना था वो बहुत ज़रूरी है। फार्मर रजिस्ट्रेशन की बात अगर करी जाए तो फार्मर रजिस्ट्रेशन केवल उनके लिए है, ठीक है, उनके लिए क्या है, आपके लिए भी है, लेकिन उसमें आपको ये वाली किस्त तो मिलेगी ही मिलेगी, ठीक, लेकिन उसकी भी कुछ शर्तें हैं। उसमें फार्मर रजिस्ट्रेशन का ये फ़ायदा है कि आपका अगर केसीसी कहीं से भी चल रहा है तो उसमें आपका पूरा डिटेल आपको वो दिखा देगा कि आपका यहाँ से लोन चल रहा है या वहाँ से लोन चल रहा है। कई लोग क्या करते थे पहले कि वो लोग 2-3 जगह से लोन लेते थे और उसके बाद में अदा नहीं करते थे, ठीक है। अब पहली बात तो ये बता दें कि जिसका जिसका भी पैसा आया है वो किसका आया है। अगर उसके बाद में भी आपका पैसा नहीं आया, उसके लिए भी लास्ट में एक स्टेप बताऊंगा। दरअसल बात यह है कि जो आपका मतलब फार्मर पीएम किसान आप डालिएगा केवल डैशबोर्ड में, चाहे मोबाइल हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे डेस्कटॉप हो, ठीक है, उसमें जब डालेंगे तो फार्मर कॉर्नर आएगा। फार्मर कॉर्नर में उसमें कई सारे ऑप्शन नए ऐड किए गए हैं जो आपको नहीं मालूम है वो। उसके बाद में आप जो है बेनिफिशियरी जो मतलब सेक्शन है उसमें जाएंगे। जब बेनिफिशियरी सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे देखिए, स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ, सब कुछ दिखा रहा हूँ कैसे, मेरी ज़िला का नहीं है लेकिन तब भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे किया जाता है। उसके बाद में आप वहाँ पे अपना ज़िला सेलेक्ट करिए। ज़िला सेलेक्ट करने के बाद में आप अपना ये ब्लॉक के बाद में ग्राम सभा के बाद में आपको पूरा लिस्ट दिखा देगा कि आपका बेनिफिशियरी अप्रूव्ड है कि नहीं है। फिर भी जिन लोगों को दिक्कत आ रही है कि उनका मतलब उसमें नाम दिखा रहा है उसके बाद में भी नहीं आया है पैसा, तो वो लोग एक काम और कर सकते हैं जो कोई भी यूट्यूब चैनल वाला आपको नहीं बताता, मैं बता रहा हूँ आपको। आप लोग PFMS एक साइट है गवर्नमेंट के थ्रू जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है, जिसको DBT आप लोग कहते हैं, ठीक है, उसमें आपको जाना है। और जैसे ही आप PFMS लिखेंगे, वहाँ पे जैसे ही लिखेंगे वैसे ही उस पॉपअप खुल के आएगा DBT का। DBT पे तुरंत ही क्लिक करिए बिना किसी मतलब ऑप्शन के। वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखाएंगे लेकिन आप DBT पे क्लिक करिएगा। DBT पे जब भी आप क्लिक करेंगे उसके बाद में तुरंत ही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको कारणवश नहीं मालूम है और आपको मोबाइल नंबर मालूम है, ये मोबाइल नंबर मेरा लगा हुआ है, तो वो मोबाइल नंबर डाल दीजिए, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन नंबर DBT में डालेंगे या फिर मतलब बेनिफिशियरी कोड डालेंगे, ठीक है, और कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद में आप खुद ही दिखा देगा कि आपका बैंक में आया है पेमेंट या नहीं आया है, या बैंक में पेंडिंग पड़ा है, या फिर आपका अप्रूव हुआ है या डिसअप्रूव हुआ है। नमस्कार, आशा करता हूँ खबर अच्छी लगी हो।